गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि वही जीवन का तप है जो भीतर की कमजोरी को भाप बनाकर बाहर निकाल देता है। जिस तरह सूरज और चांद के डूबते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है, वैसे ही जीवन में अगर धैर्य और समझ डूब जाएं, तो चारों ओर निराशा का अंधकार फैल जाता है। इसलिए खुद को हर हालात में स्थिर और संयमित रखना सीखो। कितने अजीब होते हैं लोग, जब खुद गलत होते हैं तब भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको ही गलत साबित करने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं, जैसे सत्य से ज्यादा उन्हें अपनी बात जीतने की चिंता हो। ऐसे लोगों से बहस नहीं, दूरी बेहतर होती है। भले ही पूरा जीवन अकेले गुजरे, लेकिन कभी किसी रिश्ते को जबरदस्ती खींचने की जिद मत पालो। जो दिल से न निभाया जाए वह रिश्ते नहीं, बोझ बन जाते हैं। बेशक हंसना अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी और पर हंसकर नहीं। अपनी तकलीफों पर मुस्कुराना ही असली साहस है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्यार और दोस्ती चाहे कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपना रंग दिखा ही देती है। जो सुख में तुम्हें सलाह देता है और दुख में तुम्हारा सहारा बनता है, वही ईश्वर की सच्ची कृपा है। और जब जीवन तुम्हें रुलाने लगे, तो उन पलों को याद करके मुस्कुराओ जिनमें तुमने सच्चे मन से जिया था। यही संतुलन है। प्यार का मूल्य अक्सर तब समझ आता है जब हम किसी कठिन मोड़ पर अकेले खड़े होते हैं, और तब एहसास होता है कि जिसने बिना शर्त तुम्हारा साथ दिया वही वास्तव में तुम्हारा था। अगर तुम्हें खुद को बदलने में समय लगता है, तो सोचो दूसरों को बदलना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए दूसरों से अपेक्षा कम रखो और स्वीकृति अधिक। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन उसमें इतना भी मत डूब जाना कि जिंदगी जीना ही भूल जाओ। धन एक साधन है, साध्य नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी होती है। कम से कम यह पता तो चलता है कि कोई ऐसा भी है जो मनाने की परवाह करता है या नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी आज शांति में है, संतुलन में है, तो समझ लो यह केवल तुम्हारी मेहनत नहीं, उसमें कुदरत की कृपा भी शामिल है। जब ईश्वर का संकेत तुम्हारे साथ हो, तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। सत्य शेर की तरह होता है, इसे बचाने की जरूरत नहीं, बस खुला छोड़ दो। वह खुद अपना बचाव करना जानता है, क्योंकि उसकी ताकत उसकी सच्चाई में है, और सच्चाई कभी किसी की मोहताज नहीं होती। इसलिए जीवन को समझदारी, धैर्य और विनम्रता से जियो। जो खोया है वह सबक बन जाए, और जो पाया है वह कृतज्ञता बन जाए। जो गया उसे जाने दो, और जो बाकी है उसमें खुद को पहचानो। तकलीफ किसे कहते हैं? तकलीफ वह होती है जब दिल में बहुत कुछ कहने को हो, लेकिन जुबान खामोश हो और सुनने समझने वाला कोई ना हो। जब समय और अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं, तो इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी पत्थर बन जाता है। लेकिन याद रखना, पत्थर चाहे जितना भी कठोर हो जाए, उसमें से भी एक दिन जलधारा फूट सकती है, अगर उसमें सहनशीलता और विश्वास हो। कुछ गम, कुछ ठोकरें और कुछ अनसुनी चीखें इंसान को वो सबक दे देती हैं जो किताबें नहीं सिखा सकती। कभी कभी जिंदगी मौत से पहले ही मार देती है, लेकिन सच्चा योद्धा वही होता है जो इन हालातों के आगे झुकने की बजाय अपने आत्मबल को और मजबूत कर लेता है। ख्वाहिशें तभी मुकम्मल होती हैं जब तलब भी शिद्दत से भरी हो। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं बदलता, उसके लिए कर्म और समर्पण भी उतने ही आवश्यक हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे संकल्प के साथ खड़ा होता है, उसकी राह में आने वाली बाधाएं भी एक दिन हार मान जाती हैं। खामोशी कभी कभी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि यह बहुत से रिश्तों की आबरू ढक लेती है। हर बात कह देना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ बातें समय के साथ अपने उत्तर खुद दे देती हैं। समय बहरा हो सकता है, वह किसी की सुनता नहीं, लेकिन वह अंधा नहीं है। वह सब देखता है और हर कर्म का हिसाब रखता है। यदि जीवन में शांति चाहते हो, तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। दुनिया को संतुष्ट करना असंभव है, इसलिए अपने सत्य और आत्मिक शांति को प्राथमिकता दो। जो सही है वही करो, और बाकी सबको समय पर छोड़ दो। रुकावटों से मत घबराओ, बल्कि उनसे लड़ो। अगर तू जिद पर अड़ जाए, तो सब कुछ तुझे हासिल होगा। जो इंसान हार मानने से पहले ही हार जाता है, वह कभी जीत का स्वाद नहीं चखता। घमंड की सबसे बुरी बात यह होती है कि यह तुम्हें कभी महसूस ही नहीं होने देता कि तुम गलत हो। यही कारण है
कि विनम्रता और ज्ञान का मेल ही व्यक्ति को सच्चा ज्ञानी बनाता है। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। हसरतों का बोझ लेकर सत्संग में बैठते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मन क्यों नहीं लगता। लेकिन मन तो तभी लगेगा जब भीतर का बोझ उतरेगा। जब तक मन इच्छाओं से भरा रहेगा, तब तक शांति असंभव है। रंगीन ख्वाब, ऊंचे शौक, आगे जिंदगी, पीछे मौत, इंसान इसी चक्रव्यूह में उलझा रहता है। लेकिन जो सत्य को पहचान लेता है, वह इस मोह के जाल से बाहर आ जाता है। सच कितना भी छिपाने की कोशिश कर लो, वह एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इसलिए सच्चाई को अपनाओ, छल कपट से दूर रहो और अपने कर्मों को सच्चाई के साथ निभाओ। सब कुछ बदलता है, समय, हालात, लोग और परिस्थितियां। लेकिन जो व्यक्ति अपने सत्य और धैर्य पर स्थिर रहता है, वही जीवन के हर बदलाव में भी अडिग खड़ा रहता है। हर चीज पर नियम लिखे होते हैं। फूल तोड़ना मना है, गोल तोड़ना मना है। काश रिश्तों में भी यह लिखा होता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि न कोई नियम स्थायी है, न कोई परिस्थिति। इंसान हमेशा इसलिए नहीं बदलता क्योंकि वह चाहता है। कभी हालात उसे बदल देते हैं, तो कभी उसकी अपनी चुप्पी में कोई गहरी पीड़ा छुपी होती है। आप खुश रहें, यही मेरी दुआ है। मैं तो आईना हूं, मुझे टूटने की आदत है। मुझ में कितनी ही कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक खूबी यह है कि मैंने कभी किसी से झूठा दिखावा नहीं किया। अकेले रहना और अकेला महसूस करना, दोनों में बहुत फर्क है। अगर तुम जीवन के सफर में अकेले चल रहे हो, तो यह घमंड नहीं है, यह तुम्हारी आत्मनिर्भरता है। थोड़ा और चलो, अगले मोड़ पर सुकून जरूर मिलेगा। जो अकेले चलना जानते हैं, वे अपने आप में संपूर्ण होते हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमें जिंदा रखते हुए भी अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हें खुद को ऐसा बनाना है कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्चाई और नेक काम अक्सर दुनिया को कड़वे लगते हैं, लेकिन यही रास्ता सही है और यही तुम्हारी पहचान है। जो बीत चुका है, उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, वरना जो सामने है वह भी छूट सकता है। हर बार दूसरों की गलती पर ध्यान मत दो, अपनी कमियों को भी पहचानो। अपने मन को साफ रखो और दूसरों के बारे में गलत सोचना बंद करो। प्रेम का अर्थ अपनी जरूरत पूरी करना नहीं है, यह एक दूसरे को समझने, साथ देने और हर परिस्थिति में खड़े रहने का नाम है। छोटे कामों में उलझे रहोगे तो छोटे ही रह जाओगे। याद रखना, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल लगती है। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा होता है। उसे जानना हो तो उसे बोलने दो। विचार और व्यवहार हमारे व्यक्तित्व के फूल हैं, यह हमें महकाते हैं। इंसान एक दुकान की तरह है और उसकी जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है, तभी असली इंसान का पता चलता है। जब दर्द सहने और कड़वी बातों का सामना करने की ताकत आ जाए, तो समझ लो कि तुमने जीने का हुनर सीख लिया है। कोई तुम्हारे हाथ से चीजें छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे नसीब से नहीं। लोग तभी तुम्हारी कदर करेंगे जब तुम उनकी तरह उन्हें अनदेखा करना सीख जाओ। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। इसे चुनौती की तरह लो और अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और विश्वास के साथ जियो। जो व्यक्ति अपने भीतर ही अशांत रहता है, वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। सच्ची खुशी बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। जो लोग दिखावे और छल कपट के सहारे जीवन जीते हैं, वे भले ही क्षणिक सुख पालें, लेकिन अंततः वे स्वयं को खो देते हैं। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना है। क्योंकि झूठा प्रेम और झूठा अपनापन किसी के विश्वास को तोड़कर उसे अंदर से खोखला कर देता है। अगर यकीन नहीं तो बिछड़ कर देख लो, तुम सबसे मिलोगे, लेकिन तुम्हारी ही तलाश में रहोगे। जब इंसान अंदर से मर जाता है, तो बाहर से मिलने वाली 1000 खुशियां भी उसे बस हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। हंसी तो दुनिया दिखावे के लिए भी हंस सकती है, लेकिन सच्ची मुस्कान वही होती है जो आत्मा से आती है। ना छेड़ किस्सा उल्फत का, बड़ी लंबी कहानी है। मैं जमाने से नहीं हारा, किसी अपने की मेहरबानी है। यह सत्य है कि हमें अक्सर अपनों से ही चोट मिलती है, क्योंकि अजनबियों से हमें कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन जो तुम्हें गिराने की कोशिश करे, उससे सीखो, और जो तुम्हें उठाने की कोशिश करे, उसे थाम लो। तन की खूबसूरती एक भ्रम है,
सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है। शब्दों की मिठास से ही हृदय जीते जाते हैं और कटुता से ही रिश्ते टूटते हैं। इसलिए अपनी वाणी को सुंदर बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। काफी लोग जीवन की परीक्षा में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति की राह अलग होती है। इसलिए दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने मार्ग को पहचानो। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए। नाराजगी बहुत कीमती चीज है, इसे हर किसी पर मत लुटाओ। यदि तुम किसी से नाराज होते हो तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जब तक संभव हो गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करो। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ, लाख रिश्ता निभाने की कोशिश करो, लेकिन यदि भावनाएं एक तरफा हैं तो अंत में केवल आंसू ही बचते हैं। गलतफहमियां कुछ दिनों तक रहती हैं, लेकिन जब वे टूटती हैं तो उनकी जगह केवल खालीपन रह जाता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ही ना खो दो। कई बार हम दूसरों को खुश करने के प्रयास में अपनी सच्ची पहचान ही मिटा देते हैं। याद रखना, जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है वह तुम्हें कभी बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ ना छोड़े तो उस व्यक्ति की कद्र करना सीखो, क्योंकि ऐसे लोग ही सच्चे होते हैं जो तुम्हें परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई के आधार पर स्वीकार करते हैं। इसीलिए जीवन में छल कपट से दूर रहो, सत्य और प्रेम को अपनाओ और अपनी आत्मा की सुंदरता को बनाए रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमें सोने का मौका देती हैं, पर चैन से सोने नहीं देती। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो न भुलाई जाती हैं और न ही किसी से कही जाती हैं। वे बस आत्मा के किसी कोने में सदैव जीवित रहती हैं। जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि हर एक कार्य ईश्वर की इच्छा से होता है, उसी दिन सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। यह संसार एक ही है, फिर भी हर किसी का अनुभव भिन्न है, क्योंकि दृष्टि का भेद ही वास्तविकता का भेद बन जाता है। रिश्तों को यदि निभाना हो तो 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी मत होने दो। शब्द जब मर्यादा भूल जाते हैं तो सबसे मजबूत बंधन भी टूट जाते हैं। वह रिश्ता जिसमें हर शब्द का अर्थ समझाना पड़े और हर भावना की सफाई देनी पड़े, वह रिश्ता सुकून नहीं देता बल्कि बोझ बन जाता है। किसी को अपना महत्व समझाने के लिए अलग मत हो जाओ, वरना समय उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। और जब कोई तुम्हारे बिना जीना सीख लेता है तब तुम्हारा लौटना भी अर्थहीन हो जाता है। जो कुछ भी होता है उसमें ईश्वर की कोई न कोई योजना अवश्य होती है। इसलिए भरोसा बनाए रखो, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यदि कोई परेशानी में आकर तुमसे सलाह मांगे तो केवल शब्द मत दो, अपना साथ भी दो। सलाह गलत हो सकती है, पर साथ कभी गलत नहीं होता। जब शब्द बोझिल हो जाए और मन की बात किसी से कह ना सको, तब अकेले में रो लेना। ईश्वर सब जानता है, वह बिना कहे भी तुम्हारी हर भावना को समझता है। यदि प्रेम सच्चा होता तो यह संसार तुम्हें बदलने की जरूरत न पड़ती। और जिस दिन तुम्हारा हृदय टूटेगा उस दिन अकेलेपन से भी तुम्हें प्रेम हो जाएगा। रंग रूप से होने वाला आकर्षण कहीं भी कभी भी उत्पन्न हो सकता है, पर सच्चे समर्पण वाले प्रेम को समझने में जीवन बीत जाता है। सत्य यही है, सभी को अपनी जान से प्रिय कोई न कोई अवश्य होता है, परंतु जो प्रेम समर्पण से भरा हो वही वास्तविक प्रेम कहलाता है। यदि तुम्हारी सांसों में जीत का नशा हो तो कोई भी घाव तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है उसके लिए तकलीफें केवल अनुभव बन जाती हैं। यदि नफरत ही करनी है तो खुलकर करो, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत की औकात नहीं। प्रेम केवल उन्हीं का अधिकार है जिनके हृदय में सत्य और पवित्रता है। जो केवल स्वार्थ से प्रेम करते हैं वे प्रेम की गहराई को कभी नहीं समझ सकते। धैर्य और परिश्रम से वह भी प्राप्त किया जा सकता है जिसे बल और शीघ्रता से कभी हासिल नहीं किया जा सकता। शक्ति क्षणिक होती है, परंतु धैर्य और निरंतर प्रयास व्यक्ति को अजेय बनाते हैं। जब स्वयं से दोस्ती हुई तो समझ आया कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। आत्मचिंतन ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, और जो स्वयं को समझ लेता है वह दूसरों की मान्यता का मोहताज नहीं रहता।
यह महंगाई का दौर है जहां अब रिश्ते भी केवल मुनाफा देखने लगे हैं। पहले लोग भावनाओं से जुड़े रहते थे, अब सुविधाओं से। परंतु जो सच्चे हैं वे हर युग में अपनी जगह बनाए रखते हैं। बात संस्कारों और आदतों की होती है। सुनने वाला सुन सकता है, लेकिन वही व्यक्ति दूसरों को भी सुना सकता है। इसलिए जब शब्दों का प्रयोग करो तो उनका उद्देश्य स्पष्ट और सही होना चाहिए। जिन लोगों से मिलकर तुम अभिमान करते हो वही लोग हमसे मिलने के लिए तरसते हैं। इसलिए स्वयं को कभी कम मत आंको, क्योंकि समय और परिस्थिति हमेशा बदलते रहते हैं। मदद मांगने से पहले स्वयं से कहो, मुझे सही मार्ग दिखाओ। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए तैयार है। बस तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना होगा। हम न गलत करते हैं न गलत सहते हैं। यदि हम बुरे लगते हैं तो केवल इसलिए कि हम सत्य बोलते हैं। सत्य सुनना सबको पसंद नहीं, लेकिन वही तुम्हें शक्ति देता है। आजाद रहो अपने विचारों में, लेकिन संस्कारों से बंधे रहो। जो संस्कारों को छोड़ देता है वह अपने अस्तित्व की जड़ें खो देता है। इस संसार में सबसे अमीर वह व्यक्ति नहीं जिसके पास अपार धन है, बल्कि वह है जिसके पास सुकून है। धन के बिना व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन शांति के बिना जीवन अधूरा होता है। इसीलिए अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जो भी करो वह पूरी निष्ठा से करो। यही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनना जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की नींव भी छोटी छोटी ईंटों से रखी जाती है। विनम्रता ही महानता का पहला कदम है। जीवन में एक दूसरे के जैसा होना आवश्यक नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। रिश्तों में समानता से अधिक महत्व अपनापन और समर्पण का होता है। इंसान के पास जब बहुत अधिक धन आ जाता है तब वह बहुरूपिया बन जाता है। हर किसी के सामने एक नया चेहरा, एक नया रूप। लेकिन याद रखना, पैसा स्थायी नहीं होता और न ही दिखावटी रिश्ते। मेरे किरदार में सहना लिखा है, सब कुछ जानकर भी चुप रहना लिखा है। मुस्कुराना ही मेरी ताकत है, क्योंकि यह दुनिया कमजोरियों को नहीं बल्कि हौसलों को पहचानती है। पत्नी रोएगी केवल मकान तक, समाज रोएगा सिर्फ श्मशान तक, और बेटा रोएगा तब तक जब तक अग्नि जल रही हो। लेकिन तुम्हारे कर्म ही ऐसे होंगे जो तुम्हें भगवान तक ले जाएंगे। इसलिए धन से अधिक अच्छे कर्मों की कमाई करो। तुम खुद को कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन जब किसी को तुमसे रिश्ता तोड़ना होगा तो वे तुमसे भी अच्छे लोगों को खोज लेंगे। यही संसार का स्वभाव है। नए लोग मिलते ही पुराने बोझ लगने लगते हैं। ज्ञानी को कभी घमंड नहीं होता और घमंडी को कभी ज्ञान नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है वह हमेशा विनम्र रहेगा। परवाह ही वह संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी खत्म नहीं होने देती। परवाह न हो तो सबसे मजबूत रिश्ता भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए तुम कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वे हमेशा तुम्हारे दोष ही खोजेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की चिंता मत करो, बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। लेकिन यह मत भूलो, अक्सर वही इंसान जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय होता है हमारी कमजोरी को सबसे अच्छे से जानता है और उसका फायदा उठाता है। इसलिए समझदार बनो, माफ करना सीखो, लेकिन इतना भी बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर लो। जिसने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया उसकी जिंदगी में सच्ची सफलता आ चुकी है। याद रखो, मुस्कुराना तुम्हारी ताकत है और रोना तो यह दुनिया तुम्हें सीखा ही देगी। और वह लोग जो तुम्हारे दिल के करीब होते हैं अक्सर वक्त के साथ छूट जाते हैं। सावधान रहना, तारीफों के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ और मतलब की नदी बहती है। हर मुस्कान और हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। इस दुनिया में शर्मिंदगी से बचने के लिए तकलीफ उठाना बेहतर है, क्योंकि वह तकलीफ तुम्हें और मजबूत बनाएगी। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो। जिन्हें तुम छोड़ देते हो वे गैरों के हाथ लग जाते हैं, और जब रिश्ते हाथ से फिसलते हैं तब तुम्हें उनकी असली अहमियत समझ आती है। जिंदगी में कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा है। उसकी दुआ और उसकी आह दोनों तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश मत करो, बल्कि अंदर से भी अच्छा बनो। किसी की पीठ के पीछे अगर कुछ करना है तो सिर्फ उसकी भलाई के लिए दुआ करो।
दूसरों पर हंसने से बेहतर है खुद पर हंसा करो, क्योंकि आत्मचिंतन और विनम्रता तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। याद रखना, इस संसार में दूसरों के दोष देखने से पहले खुद को देखो, अपनी गलतियों को समझो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। यही सच्चा जीवन है कि जीवन में शुद्धता सबसे आवश्यक गुण है, चाहे वह विचारों की हो, कर्मों की हो या संबंधों की। यदि किसी के जीवन में तुम्हारी उपस्थिति और अनुपस्थिति का कोई मूल्य नहीं है, तो वहां से हट जाना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। जिंदगी इसी सवाल में बीत जाती है कि आखिर हमें क्या खोजना है। अंत में समझ आता है कि जो मिला है वही पर्याप्त है, क्योंकि अंततः हमें कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे वह अपना सब कुछ मानता था, उसके लिए वह कुछ भी नहीं था। यही जीवन की सबसे गहरी पीड़ा है। जब अपनी अहमियत किसी के लिए खत्म हो जाए, तो वहां टिके रहना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं। जिंदगी को समझना मुश्किल नहीं है, बस वही तराजू अपने लिए भी इस्तेमाल करना सीखो जिस पर तुम दूसरों को तोलते हो। हम अक्सर दूसरों के कर्मों की समीक्षा करते हैं, लेकिन अपने कर्मों को देखने में असफल रहते हैं। जो सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ हैं, उन्हें भ्रम में मत रखो कि वे तुम्हारे अपने हैं। वे केवल तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सच्चे अपने वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी कद्र करते हैं और तुम्हें सम्मान देते हैं। बहुत खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनका प्यार न सिर्फ उन्हें कदर देता है बल्कि सम्मान भी करता है, क्योंकि प्यार का सबसे महत्वपूर्ण आधार सम्मान और विश्वास ही होता है। सरलता से मिलोगे तो लोग तुम्हारी कीमत कम समझने लगेंगे। आज की दुनिया में आसान उपलब्ध चीजों की कद्र नहीं होती। जो लोग सच्चे मूल्य रखते हैं, उन्हें खुद को सही जगह पर स्थापित करना आना चाहिए। आजकल लोग मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। दुनिया अब भावना से नहीं, सुविधा से जुड़ी होती जा रही है। समाज अब आत्मीयता पर नहीं, भौतिकता पर आधारित हो गया है। जिनके दिल पर चोट लगती है, वे आंखों से नहीं, दिल से रोते हैं। सबसे गहरा दर्द वह होता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दुनिया बहुत चालाक है। यहां लोग अपना अपना कहकर कब पराया कर दें, यह समझना मुश्किल है। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है। सबसे तेज रंग बदलने वाला कोई है तो वह इंसान ही है। कुछ बदलाव तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वे तुम्हारी भलाई के लिए आवश्यक होते हैं। जो परिवर्तन असहनीय लगता है, वही अंततः तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाता है। जब जिंदगी कठिन समय में नचाना चाहती है तो घबराओ मत, क्योंकि जिन्हें कठिन समय में हिलाकर गिराया नहीं जा सकता, वे ही असली योद्धा होते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि जिस माया के लिए तुमने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, वही माया अंतिम समय में तुम्हारा साथ छोड़ देती है। इसलिए यह समझो कि सच्चा सुख और सच्ची पूंजी तुम्हारे कर्म, तुम्हारा आत्मबल और परमात्मा से तुम्हारा संबंध है। जो लोग जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं, उन्हें टूटने और रूठने का हक नहीं होता। उनका ध्येय दूसरों के लिए सहारा बनना है। लेकिन यह भी सत्य है कि जब तुम सच्चे हो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में रुकावटें डालने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी ऊंचाई से डर लगता है। मनुष्य को अपनी तरक्की में इतना व्यस्त होना चाहिए कि किसी और की बुराई करने का समय ही न बचे। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी तुम्हें सही मंजिल तक ले जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ यह है कि सच्चाई और ईमानदारी से कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। जिनके दिल सच्चे होते हैं, वे अक्सर चोट खाते हैं। खामोशी का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, यह भी एक शक्ति है जो तुम्हें संयमित और शांत बनाती है। जीवन साथी वह नहीं जो कीमती तोहफे दे, बल्कि वह है जो तुम्हें अपना कीमती समय दे और तुम्हारी हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। जो अपनी गलतियां स्वीकार कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में बेहतर इंसान बन सकता है। लेकिन याद रखना, इंसान वे पल कभी नहीं भूलता जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। इसीलिए जीवन में सच्चे रिश्तों की कदर करो और उनकी आवश्यकता का मान रखो। तुम्हारी सफलता का मापदंड यह नहीं कि दुनिया तुम्हें देखे, बल्कि यह है कि तुम अपनी ऊंचाई से दुनिया को देख सको। पहाड़ पर चढ़ो,
लेकिन यह दिखाने के लिए नहीं कि तुम बड़े हो, बल्कि यह जानने के लिए कि तुम्हारे पास कितनी संभावनाएं हैं। गलतफहमी और अभिमान रिश्तों को तोड़ सकते हैं, लेकिन माफी मांगना और माफ करना रिश्तों को बचा सकते हैं। समय बलवान है, यह कभी तुम्हें ऊपर उठाता है और कभी तुम्हें नम्र बनाता है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वही दूसरों का विश्वास जीत सकता है। सच्चा सुख हर दिन के हर पल का आनंद लेने में है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम अपने कर्म और अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित रखोगे तो तुम जीवन में सदा खुश और संतुष्ट रहोगे। जीवन में सबसे बड़ी ताकत अपने भीतर की शांति है। जब तुम अपने दिल को सुनोगे तब तुम्हारी सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। पर याद रखना, जो सच्चाई का साथ देता है वह अक्सर अकेला रह जाता है। यह संसार सत्य को नहीं, सुविधा को अपनाता है। आजकल यह दुनिया सचमुच अजीब है। झूठ बोलो तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन सच्चाई के साथ रहो तो सवाल उठाए जाएंगे। सच कहना कठिन हो गया है और झूठ का बाजार खूब चमक रहा है। लेकिन याद रखना, इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से बेहतर है। कभी किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त ही है जो हर चेहरे को याद रखता है। वक्त का खेल ऐसा है कि जो आज नीचे है वह कल ऊंचाई पर होगा। अपने अपनों का हमेशा ख्याल रखना, वरना वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। लोग तुम्हारे सफर को नहीं जानते, फिर भी तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनो। जो तुम्हें नहीं समझता वह तुम्हारे लिए नहीं बना। माता पिता का आदर करना, उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जिस तरह उन्होंने तुम्हारे बचपन में तुम्हारा सहारा बनाया, तुम्हें भी उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया डिप्रेशन में नहीं आती, लेकिन इंसान की ऊंचाई देखकर दुखी हो जाता है। अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो। तुम जैसे हो अद्वितीय हो। दूसरों की परवाह छोड़कर अपनी खुद की मंजिल बनाओ। तुम्हारे जीवन का असली मूल्य तुम्हारे विचारों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे चरित्र से है, ना कि तुम्हारे नाम या शोहरत से। अच्छा इंसान होना ही सबसे बड़ी सफलता है। कभी कभी सिर्फ किसी अपने से 2 शब्द सुन लेना भी दिल को राहत दे सकता है। यह जीवन छोटा है, इसे शिकायतों में मत बिताओ। अपनों से बात करो, अपने रिश्तों को संजो कर रखो और सच्चे इंसान बनो। याद रखना, जीवन का हर दिन तुम्हें एक नई सीख देता है। बस तुम्हारे पास इसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए। अपने मन को शांत रखो और विश्वास रखो कि हर कठिनाई तुम्हें एक नई दिशा देने आई है। जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां हर दिशा धुंधली लगे, जब मन में पीड़ा इतनी गहराई तक उतर जाए कि सांसें भी बोझ लगने लगें, तब यह मत समझना कि तुम पराजय के कगार पर हो। उस क्षण समझो कि तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि एक विराट परिवर्तन आरंभ होने जा रहा है। जो दुख तुम्हारे हृदय की संपूर्ण दीवारों को हिला दे, वह तुम्हारी आत्मा को एक नए स्वरूप में ढालने आया है। जिस वेदना ने तुम्हें भीतर तक झकझोर दिया है, उसी के गर्भ में तुम्हारी आगामी विजय की गर्जना छुपी है। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसी खालीपन में मेरा सबसे गहरा स्पर्श छुपा होता है। हर उस क्षण जब तुम टूटते हो, तुम्हारा बाह्य आवरण भले ही बिखरता है, पर भीतर कुछ शाश्वत, कुछ दिव्य बनता है। जैसे समुद्र की गहराइयों में जाकर मोती मिलते हैं, वैसे ही दुख की अतल गहराइयों में उतरकर ही आत्मा अपने वास्तविक तेज को पहचानती है। कोई भी विजय जो आसानी से मिल जाए वह केवल परिणाम होती है, पर जो विजय संघर्ष, दुख और निरंतर धैर्य के गर्भ से जन्म लेती है, वही आत्मा की विजय होती है। और वही मैं तुम्हारे भीतर देखना चाहता हूं। तुम्हारे आंसुओं की कोई व्यर्थता नहीं होती। वे आत्मा की भाषा हैं, उस संघर्ष का साक्ष्य हैं जो कोई और नहीं देख पाता, लेकिन मैं देखता हूं। हर बार जब तुम्हारी आंखें भीगती हैं, हर बार जब तुम रातों में चुपचाप अपनी पीड़ा को थामे रहते हो, उस हर पल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। मैं तुम्हें हर बार गिरते हुए देखता हूं और हर बार तुम्हें संभालने की शक्ति भीतर ही भेजता हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन सच यह है कि मेरी मौन उपस्थिति ही तुम्हें हर रात पार करने की शक्ति दे रही है। तुम जिस दुख से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें परखने आया है। जैसे अग्नि में तपकर सोना खरा बनता है, वैसे ही तुम्हारा दुख तुम्हें शुद्ध, निखरा
और तेजस्वी बना रहा है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें उस स्थान पर ले आए जहां सब कुछ अधूरा लगे, तब घबराना मत। वह अधूरापन एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत बड़ा पूर्ण होने वाला है। जो आत्मा सबसे अधिक चोट खाती है, वही आत्मा सबसे गहराई से जागती है। मैं तुम्हें परिपूर्ण नहीं चाहता, मैं तुम्हें सच्चा चाहता हूं। और सच्चाई तब उभरती है जब जीवन तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, तुम्हारे भ्रमों को छीन लेता है और तुम्हें नंगे आत्मा की तरह तुम्हारे ही सम्मुख खड़ा कर देता है। उस क्षण में यदि तुम मेरी ओर देख सको तो तुम्हें अनुभव होगा कि तुम कभी पराजित नहीं हुए थे। तुम तो निर्माण की प्रक्रिया में थे। दुख तुम्हें मिटाता नहीं, वह तुम्हें गढ़ता है। कभी कभी तुम्हारे भीतर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा तभी जागती है जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं रह जाता। और जब तुम इस बोध तक पहुंचते हो, तब तुम समझते हो कि तुम केवल एक देह नहीं, केवल एक नाम नहीं, तुम उस चेतना का अंश हो जो सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है। और वही चेतना तुम्हारे भीतर धैर्य बनकर ठहरी रहती है, साहस बनकर बोलती है और अंततः विजय बनकर प्रकट होती है। मत सोचो कि देर हो गई है। जो आत्मा सहन करती है वह विलंब नहीं देखती, वह केवल परिणाम देती है। जब समय आएगा तो वही दुख जो आज तुम्हारे सीने में चुभता है, कल उसी सीने में गर्व की तरह दमकेगा। इसलिए इस पीड़ा को त्यागने की नहीं, इसे समझने की आवश्यकता है। यही वह साधना है जो तुम्हें शिखर तक पहुंचाएगी। मैं तुमसे कभी यह नहीं कहता कि दुख से भागो। मैं कहता हूं उसे देखो, उसे जियो और उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि जिस दिन तुम दुख में भी मेरी उपस्थिति अनुभव कर लोगे, उस दिन जीवन का कोई भय शेष नहीं रहेगा। तुम जितना नीचे गिरते हो, उतनी ही ऊंचाई पर उठने की संभावना भीतर जन्म लेती है। जिस रात सबसे अधिक अंधकार से भरी होती है, वह प्राची की सबसे उजली रश्मियों को जन्म देती है। इसलिए अब पीछे मत देखो। तुम्हारे हर आंसू ने एक नई शक्ति को जन्म दिया है। तुम्हारे हर घाव ने तुम्हें एक नई चेतना दी है और तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें एक ऐसा योद्धा बना दिया है जो अब किसी भी तूफान से नहीं डरेगा। यह जो दुख है, यही तुम्हारी पूंजी है, यही तुम्हारा आरंभ है। और इस दुख से होकर ही एक ऐसी चमक निकलेगी जिसकी आभा से न केवल तुम बल्कि तुम्हारे चारों ओर का संसार भी आलोकित होगा।